मित्रों, आज हम जिस शीर्षक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह हम सबों के लिए बहुत ही पीड़ादायक और अस्वाभाविक है, लेकिन वह हम सबों के लिए एक कटु सत्य है। वह शीर्षक है डेथ या मृत्यु, और उसे प्राप्त होने के बाद हमारी जीवन लीला अंतिम रूप से समाप्त हो जाती है। उसके बाद फिर दूसरी जो जिंदगी शुरू होती है, या यह जो हमारी जीवन लीला समाप्त होती है, यह पूरी तरह से अनिश्चित है, रहस्यमय है, और सारी दुनिया के वैज्ञानिक, चाहे वह विकसित देश के हों या विकासशील देश के, सभी अभी तक इस रहस्य को जानने में असफल रहे हैं। यह हम सबों के लिए बहुत पीड़ादायक क्षण होता है जब हम अपने किसी आनंद को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदार को मृत्यु के कारण खो देते हैं। इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, कोई निश्चित उम्र नहीं होती। कभी कभी तो हमारे साथ यह दुर्घटना जन्म से पहले भी हो जाती है, लेकिन हमारे जीवन में यह कब अचानक आ जाएगा, बचपन में, जवानी में, प्रौढ़ावस्था में, कहना मुश्किल है। लेकिन बुढ़ापे में तो इसका आना निश्चित ही होता है, क्योंकि बुढ़ापा या वृद्धावस्था हम लोगों के जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। इसमें ढेर सारे सिद्धांत हैं जिन्होंने मृत्यु या डेथ को अपने अपने हिसाब से विश्लेषण किया है, उसकी व्याख्या की है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक जैविक सिद्धांत है और जन्म के बाद हम जिस शरीर को धारण करते हैं उसकी यह एक स्वाभाविक अवस्था है। जब हमारे सभी अंग प्रत्यंग बेकार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं पूरी तरह से, तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में दूसरा सिद्धांत है जिसे हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि यह एक मानसिक और भावनात्मक अवस्था है जब व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से नश्वर मान लेता है, और हालांकि यह अनुभव काफ़ी पीड़ादायक होता है, काफ़ी मोह भरा होता है, लेकिन मानसिक रूप से
और भावनात्मक रूप से हम इस बात को जब स्वीकार करते हैं तो वह एक अंतिम अवस्था होती है जिसे मृत्यु या डेथ कहा जाता है। इस संबंध में तीसरा सिद्धांत आध्यात्मिक सिद्धांत है, जो यह मानता है कि शरीर नश्वर है लेकिन हमारी आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद आत्मा का विनाश नहीं होता, बल्कि वह एक पुरानी काया को छोड़कर नए काया में प्रवेश करता है और अपना नया जीवन, नई यात्रा शुरू करता है। इस संबंध में चौथा सिद्धांत सामाजिक सिद्धांत है, जो मुख्य रूप से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, जो यह मानता है कि इस तरह की घटनाएं आदिकाल से और ऐतिहासिक रूप से होती आई है और सब लोग इसे मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए यह एक सामाजिक रूप से स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस संबंध में पांचवा और अंतिम सिद्धांत अस्तित्ववाद का है,